मुरादाबाद की एक सोसाइटी में पोस्टर लगाए गए हैं जो काफी चर्चा में है। पोस्टर में लिखा है पूर्णतः हिंदू सनातनी सोसाइटी। ये भी कहा गया कि अगर कोई अपना मकान बेचना चाहता है तो वो हिंदू परिवार को ही बेचे। रिपोर्ट में दिखाते हैं। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र की पॉश कॉलोनी लाजपत नगर की ये श्रीराम सोसाइटी है, जहां आपको इस तरह के कई पोस्टर्स अलग अलग मकानों के बाहर लगे दिख जाएंगे। ये बैनर पोस्टर अचानक चर्चा में आ गए हैं। पोस्टरों पर लिखा है पूर्णतः हिंदू सनातनी सोसाइटी। ये बताया जा रहा है कि इस कॉलोनी में 40 परिवार रहते हैं, जिसमें से 24 परिवारों ने ये पोस्टर्स लगाए हैं। पोस्टर में लिखा है कोई भी मुस्लिम धर्म के लोग इधर आकर मकान ना खरीदें। ने तो भाषा में समझा दिया लोगों को। यहाँ के लोगों को संदेश यही दिया है, प्रत्येक घर में 32 मकान है। यहाँ पे 32 में लगभग कोशिश की है 30 मकानों में उन्होंने बैनर लगा दिए हैं कि लोग पढ़ें, इसे बैनर को समझें, हमारी संस्कृति खराब ना हो, हमारे घर का माहौल खराब ना हो। ये हमारा पूरा एक घर है, पूरा कैंपस। तो इसी को सुरक्षा के लिए हमने ये बैनर लगाए हैं। मकान बेचे जा रहे हैं जी, प्रयास किया जा रहा है लोगों के द्वारा। तो लड़ने का काम हमारा नहीं है जी, हमने तो सीधा सीधा संदेश दिया है। कुछ हिंदू परिवार हमारे यहाँ मकान बेचना चाह रहे हैं जैसे, और उन्हें हम कह रहे हैं कि हिंदुओं को दे दिया जाए, लेकिन दूसरे समुदाय के लोग आते हैं यहाँ मकान लेने, तो कुछ उन्हें लालच दिया जाता है ज़्यादा पैसों का, तो उसमें दिक्कत आती है। बस यही संदेश है कि भाई आपसी भाईचारा बना रहे और वो लोग आके यहाँ हमारी व्यवस्था ना बिगाड़े और हिंदू ही व्यक्ति जो है हिंदू को ही दे। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि यहाँ समय समय पर मंदिर में सामूहिक धार्मिक आयोजन होते हैं। उनका मानना है कि अगर दूसरे समुदाय का कोई परिवार यहाँ आकर रहता है, यहाँ आकर बसता है, तो इससे उनकी व्यवस्था और परंपराएं प्रभावित हो सकती हैं। हमने बैनर्स लगाए हैं कि कोई भी अलग धर्म का व्यक्ति आकर हमारी किसी भी कार्यक्रम से उसे कोई परेशानी ना हो, और उसके जो वो धर्म के कुछ कार्य करे उससे हमें कुछ परेशानी ना हो। और ये पूरा हमारा जो मोहल्ला है पूरा सनातनी धर्म का है, तो हम ये चाहते हैं कि सहिष्णुता भी बनी रहे और मनमुटाव भी ना हो, लड़ाई झगड़े भी ना हो। ये डिमांड है हमारी कि जो हमारी कॉलोनी है सनातन धर्मी है। यहाँ पर हम हिंदू लोग सब रहते हैं, एकता से रहते हैं। मंदिर में साल में 15-20 कार्यक्रम भी होते हैं, सामूहिक तौर से सब लोग मिलकर जुल के कार्यक्रम करते हैं। हम नहीं चाहते कि दूसरे धर्म का आदमी आके हस्तक्षेप करे, वो परेशान हो। ये भी कहा जा रहा है कि सोसाइटी में 2 परिवार अपना मकान बेचने की तैयारी में है। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि उन्हीं लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि मकान दूसरे धर्म के लोगों को ना बेचें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। चंदौली में पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां शातिर ठगों के एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से करीब 16 लाख रुपए नकद भी बरामद हुए। वहीं पकड़े गए 7 आरोपियों में से 3 महिलाएं शामिल हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक ये गिरोह ज्वेलर्स को निशाना बनाकर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया करता था। हाल ही में चकिया क्षेत्र में एक सराफा व्यापारी के सस्ते दाम में सोना बेचने का झांसा देकर लाखों की ठगी की गई थी। का ये था कि ये घुमंतु गैंग बना करके उड़ीसा से लेकर के बिहार एवं यूपी से घूमते थे और सोनार से मिलते थे, और उनको पहले एक छोटा सम ले लेते थे उनसे और उनके बदले में असली सोना देता था। तो ये विश्वास जब बिल्ड होता है उसके बाद बड़े सम ले लेकर के उनको नकली सोने के जो बीड्स है वो दे देते थे। ये जब संज्ञान में आया तत्काल इसमें कार्रवाई हुई, गिरफ्तार भी हो गया। साथ में एक नाबालिग बच्चे भी है इनके गैंग में, जिसको CWC द्वारा विधिक कार्रवाई के अनुसार उनको सुपुर्द की जाएगी और अन्य इसमें कार्रवाई प्रचलित है। नशा तस्करी का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ ने आरोपी को वाराणसी से गिरफ्तार किया है। इंटर स्टेट तस्करी में शामिल ये आरोपी अजय गिरी था। मऊ और आसपास के जिलों में गांजा सप्लाई का आरोप करता था। साथ ही कार समेत 55 लाख रुपए का गांजा इससे बरामद किया गया है।
मथुरा में हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी और 3 बेटों को गिरफ्तार किया। साथ ही एक पड़ोसी भी गिरफ्तार हुआ है। खबर के मुताबिक शराब का आदी मृतक पत्नी से मारपीट कर रहा था, जिसके बाद बेटों के बीच बचाव किया। इसी मृतक में इसकी जान चली गई और सबूत मिटाने के लिए शख्स ने शव को तालाब किनारे फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन्होंने तीनों चारों ने मिलकर उसको उसी कमरे में रस्सी गले में डालकर उसको लटकाया और फिर उसके शव को वहां से उठाकर ओंकार के मकान के पीछे, जो बंद पड़ा हुआ मकान है, उसके पीछे तालाब के किनारे फेंक दिया। इसी अभियोग में श्रीमती संतोष और उसके पुत्र राहुल, रोहित और सौरभ व इसके ताऊ के लड़के ब्रजेश को गैर इरादतन हत्या में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और आबकारी विभाग ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया है। इस दौरान 237 अवैध शराब की पेटियां बरामद की गई हैं, जिनकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने एक आरोपी तस्कर को गिरफ्तार किया और स्पेयर पार्ट्स की फर्जी बिल्टी पर अवैध शराब की तस्करी की जा रही है। हरियाणा से शराब लाकर दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बेची जा रही थी। आरोपी की पहचान लाखाराम के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की है। हरदोई में तेज रफ्तार डंपर का कहर देखने को मिला। कई गाड़ियों को टक्कर मारी गई है। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, कई घायल हुए हैं। डंपर छोड़कर ड्राइवर मौके से फरार हुआ। 52 सवायजपुर रोड पर जाम लगा है, जहां लोनार थाना क्षेत्र के जगदीशपुर चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हरदोई से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां अंधविश्वास में पकड़कर एक महिला ने अपनी जान खतरे में डाल दी है। मन्नत पूरी होने पर उसने मंदिर में अपनी जीभ काट ली। बाद में घायल हालत में पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची है। अंधविश्वास ने खतरे में डाली जान। महिला ने उठाया खतरनाक कदम। मन्नत पूरी हुई, जीभ काट डाली। अंधविश्वास कई बार ऐसी खतरनाक मानसिकता बन जाता है जो इंसान को अपनी ही जान जोखिम में डालने को मजबूर कर देता है। हरदोई से एक ऐसी ही घटना सामने आई है जो हैरान करने वाली है। हरदोई के महोलिया शिवपार इलाके की एक काली माता मंदिर में पूजा के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बुजुर्ग महिला ने मन्नत पूरी करने के नाम पर खुद को गंभीर चोट पहुंचा दी। महिला ने अपनी जीभ काटकर देवी के चरणों में चढ़ा दी। घटना के बाद मंदिर परिसर में अफरा तफरी मच गई। हर कोई दंग रह गया। जीभ काटने के बाद महिला बेहोश होकर गिर पड़ी। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। आनन फानन में गंभीर हालत में महिला को मेडिकल कॉलेज भिजवाने की कोशिश शुरू हुई। हैरत की बात थी कि महिला के परिजन और कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि इस तरह की परंपरा पहले से चली आ रही है। पुलिस ने हालात संभाले और महिला को अस्पताल ले जाया गया। कहा जा रहा है कि महिला अकेले काली माता के मंदिर पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद कुछ महिलाओं से बातचीत भी की। इसके बाद वह करीब 2 घंटे तक भक्ति भाव में लीन रही। इसके बाद अचानक उन्होंने अपनी जीभ काट दी। बताया जा रहा है कि महिला ने अपने पति की बीमारी से ठीक होने की मन्नत मांगी थी। परिजनों के मुताबिक उनके पति को पैरालिसिस का अटैक पड़ा था। उनकी हालत में काफी सुधार आने के बाद महिला ने ये खतरनाक कदम उठाया। फिलहाल महिला का इलाज चल रहा है। इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि अंधविश्वास के नाम पर खुद को नुकसान पहुंचाना कितना सही है। हरदोई से आशीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संत कबीर नगर में विदेशी नागरिकता लेकर भारत में अवैध मदरसों का नेटवर्क चलाने वाला मौलाना शमशुल हुदा पर शिकंजा कसा है। मीट मंडी में मदरसे पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। लंबे समय से मौलाना शमशुल हुदा खुफिया एजेंसियों के रडार पर था। उस पर विदेशी फंडिंग के जरिए देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने और पाकिस्तान के साथ संदिग्ध संबंध रखने पर गंभीर आरोप लगे। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान प्रशासन के साथ भारी पुलिस बल तैनात रहा। एजेंसियां मौलाना के अन्य करीबियों और सहयोगियों की कुंडली खंगालने में लगी हुई हैं।
गोरखपुर में दिन दहाड़े बोलेरो सवार बदमाशों ने एक मासूम बच्चे को किडनैप कर लिया, लेकिन गोरखपुर पुलिस की मुस्तैदी से महज 45 मिनट के अंदर बच्चे को सकुशल बरामद किया गया। बता दें कि बदमाशों ने पहले बच्चे की मां को टक्कर मारकर उसे घायल किया, फिर बच्चे को उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। एक फरार ड्राइवर की तलाश में दबिश दी जा रही है। माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन बच्चे के सिर में हल्की सी चोट है और हाथ में हल्की सी चोट है। माँ को घिस्टन के निशान हैं और घिस्टन के सिर में हल्की सी गुम चोट है। दोनों का इलाज करा दिया गया है और बच्चे को भी डॉक्टर के पास ला करके CSC पांडेपुर, जो कौड़ीराम CSC कहलाती है, यहाँ पर इनका इलाज चल रहा है और इलाज के दौरान इनको डॉक्टर ने बताया है कि दोनों स्वस्थ हैं और इनको घर भेजा जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल मुकदमा कायम करते हुए थाना गगहा पर अब आपराधिक मुकदमा कायम किया जा रहा है और 2 व्यक्ति हमारे हिरासत में हैं, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। सर चौराहे पर से वापस आ रहे थे तो घर के 2 ही घर के बगल में आए थे, तब तक उधर से कोई आया है, सर में इतना तेज चोट दिया है, हम गिर गए हैं, बच्चा लेकर भाग गया है। अच्छा, बच्चा तो अब आपके पास है? हाँ सर, बच्चा मेरे पास है। पुलिस कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हरदोई से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक लड़की ने बात करने से इनकार कर दिया तो सिरफिरे आशिक ने एक तरफा प्यार में उसके परिवार पर हमला कर दिया, जिससे उसकी छोटी बहन गोली लगने से घायल हुई। पुलिस ने युवक और 2 नाबालिग लड़कों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। आरोपी के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद कर लिया है। जौनपुर में 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सामने आया। आरोप है कि कुछ बदमाशों ने घर में घुसने की कोशिश की और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। लाठी डंडों से जमकर पिटाई हुई, जिससे लोग किसी तरह बचकर निकले हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पूरा मामला जौनपुर के मछली शहर कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर का बताया जा रहा है। बरेली में शादी से पहले दूल्हे का संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका शव मिला। दूल्हा 25 अप्रैल को बारात लेकर जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही लापता हो गया, जिसके बाद आज उसकी पेड़ से लटकी लाश मिली है। फिलहाल सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दूल्हे को शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कौशाम्बी से खबर, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज हुई है। बिना इजाजत प्रदर्शन करने का आरोप लगा है। 5 नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। वहीं चौकी इंचार्ज रवि मौर्य की तहरीर पर FIR की गई है। महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष नीतू कन्नौजिया और मंडल अध्यक्ष दीपा श्रीवास्तव पर FIR की गई है। कुशीनगर में एक मांगलिक कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा के दौरान विवाद हुआ, जिसके बाद आरोप है कि किसी विवाद को लेकर कुछ युवक बाद में बारात में पहुंचे और युवक को गन्ने के खेत में ले जाकर चाकू गोद दिया। ग्रामीणों ने मौके से एक युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। गंभीर रूप से घायल पीड़ित को युवक को CHC में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। आगरा में पति पत्नी के सुसाइड मामले में नया मोड़ सामने आया, जहां परिजनों ने लड़की के मायके वालों पर युवक को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। आरोप है कि लड़की के मायके पक्ष के लोगों ने मृतक पति पर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद से वो डिप्रेशन में रहने लगा। इसके बाद पति पत्नी में विवाद के बाद पहले पत्नी ने सुसाइड किया और फिर पत्नी के सुसाइड की खबर सुनकर पति ने भी लखनऊ में होटल में फांसी लगाकर जान ली। ऐड कर लिया तो जो ससुराल में 25 जन हैं, उन्होंने सभी ने आरोप दहेज का लगाया, उत्पीड़न का लगाया, शराब पीता है इसका लगाया, जबकि वो सुपारी तक नहीं खाता, कुछ नहीं खाता पीता, उसके बावजूद ये आरोप लगाया। जब उससे हमने बात की तो उसने बताया भैया झूठा आरोप लगाया गया है मेरे ऊपर खुद उत्पीड़न टॉर्चर करती थी, लेकिन मैंने बताया नहीं, डर के वजह से, समाज के वजह से मैं सहता रहा, पति पत्नी में होती रहती ये समझता रहा। सुसाइड सर दहेज का जब झूठा मुकदमा हत्या का लगा दिया गया तो उसकी वजह से उसने ये सुसाइड कर लिया।
स्कूल ड्रॉप आउट पर योगी सरकार की बड़ी पहल सामने आई। यूपी में 1 मई से विशेष अभियान चलेगा। नामांकन अभियान चलाया जाएगा। स्कूल चलो अभियान को मिशन मोड में लागू किया जाएगा। श्रमिक बस्तियों में ईंट भट्टों तक ये टीम पहुंचेगी, जहां 6 से 14 साल के बच्चों का 100% नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पूरा नामांकन अभियान चलाया जाना है। 1 मई से इसकी विशेष शुरुआत हो रही है। इसके जरिए बस्ती में जो ईंट भट्टे तक बच्चे हैं उन तक ये पूरी टीमें पहुंचेंगी और उनके नामांकन करेंगी।